हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास, ये आपका जो होगा 12th क्लास होगा और डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स क्या होता है यानी व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ाया था और उसके में मैंने आपको जो था कि 3x3 का डिटर्मिनेंट्स को ओपन कैसे करते हैं और 2x2 डिटर्मिनेंट्स को ओपन कैसे करते हैं और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.1 और ये चैप्टर आपका 4 है। डिटर्मिनेंट्स जो है चैप्टर 4 है और ये वीडियो जो होगा आपका पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपके डिटर्मिनेंट से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसके एक एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक बेस्ड रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा एनसीईआरटी बुक से आप 4.1 एक्सरसाइज का आप देखेंगे, जब पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रखा है। आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है ये देख लेते हैं हम लोग। तो आप जब इसको देखेंगे तो सबसे पहला सवाल यही दिया है, कह रहा है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो यानी पहला सवाल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है कि यहाँ पे आप डेल्टा या ए, तो ए इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है यानी डिटर्मिनेंट से दिया है 2 4 और क्या दिया है -5 -1 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने ये बता रखा आपको, यानी कि जो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे पार्ट 1 तो उसमें मैंने इसके सॉल्व करने के यानी कि 2x2 को कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन आप डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, या आशुतोष सर बाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही ईजी है। आप इसको क्या करिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स है उसको लिखिए क्या है, तो 2 4 -5 -1 ये आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। अब इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसकी मल्टीप्लाई, 2 × -1 2 × -1 माइनस और ये कितना है -5 × 4। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 × -1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस का 20, क्योंकि 5 4 जो 20। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज आंसर, ओके। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं हम लोग, सेकंड का पहला पार्ट साइड में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड यानी क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए जब ए नहीं दिया तो आप ए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा ए आप डिनोटेड कर सकते हैं यहाँ पे डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम लोग अपने से, ए इक्वल टू जो यहाँ पे फंक्शन दिया है क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और फिर देखेंगे आप तो नेक्स्ट यानी सेकंड रो में दिया साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जिस प्रकार से आप इसको सॉल्व किए हैं इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, जिससे इसको सॉल्व किए हैं वैसे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जो ये फंक्शन दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका है। अब आपको मैंने क्या बताया था इसमें कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगा और इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे से ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इससे इसकी मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर, फिर क्या होगा साइन थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके।
तो जल्दी से दोनों सॉल्व यानी नोट कीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल और उसके एक एक एक्सरसाइज का सवाल लगाइए। किसी भी सवाल में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दिया है। तो आप एनसीईआरटी बुक से ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू यानी ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। सेकेंड रो में दिया है एक्स प्लस वन और x प्लस वन, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए सेम कंडीशन अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे करेंगे हम, लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, इस सबसे पहले आप सवाल लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ पे x माइनस वन, यहाँ पे x प्लस वन और x प्लस वन। ये हमने सबसे पहले सवाल यहाँ पे यानी क्वेश्चन लिख दिए। अब आपको क्या बताया था, इससे इसकी मल्टीप्लाई और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू इससे इसकी मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए ये एक फार्मूला है आपका, आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन, देखिए यहाँ पे x प्लस वन ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वन का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन। ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला था a प्लस बी क्यूब, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है, तो आप इसको आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते, शायद ना दिख रहा हो। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, आप इसको फिर इसको वन प्लस वन कितना हो जाएगा आपका टू, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके गाइस, तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आप अगर डिटर्मिनेंट्स का ये एक्सरसाइज ओपन करना सीख जाते हैं, और ओपन करने के लिए मैंने आपको पार्ट वन में पढ़ा रखा है, तो आप जब भी सर्च कीजिएगा तो आप डाल देंगे कि डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ टू ओपन द डिटर्मिनेंट्स, तो आपका आ जाएगा बाई आशुतोष सर कर दीजिएगा, गूगल उस पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा ये, या फिर युवा मैथ्स एकेडमी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ ए यानी कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है आपका, क्या है 1 2 4 2 ये, देन सो दैट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, देन सो दैट determinant of 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये कह रहा है, हिंदी वाले समझ लेंगे इसको, कह रहा है कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स में दिया है तो सबसे पहले आप इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, a इक्वल टू, और ये आपका डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 4 2, ये आपका डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ये में किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, हिंदी वाले लिख लेंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे 1 2 4 2, और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट यानी 2a इक्वल टू, इस 2 से जितने भी एलिमेंट है यानी कि अवयव है सब में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 से इस 4 में तो 2 4 जा 8, और 2 से 2 में तो 4। अब आपको इसको करना क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट्स सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाएंगे, और आपको मालूम है कि इस नंबर से इस नंबर की मल्टीप्लाई और इस नंबर से इस नंबर की यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 4 की, 2 इंटू 4 माइनस के 8 इंटू 4, ये हो जाएगा। इसके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इजी सवाल है, इसमें है कुछ नहीं ऐसा, आप पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट से निकालना, बस इसमें 2 दे दिया था, इतना सा है बस। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 से, ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 32, 8 माइनस 32। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं शायद गलत तो नहीं लिख दिए हम लोग, 1 2 4 2, सही है, 1 2 4 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इसमें से तो देखिए 12 में से 4 गया, यानी 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे 2 माइनस का 24, कितना आ जाएगा, माइनस का 24। तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, ये आपका LHS कहलाएगा। ठीक है, अब आप इसको प्रूव करना है, तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स a में 4 से मल्टीप्लाई, तो आप यहीं से क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगेन, हिंदी वाले कर लेंगे पुनः। तो a इक्वल टू आपका जो दिया है 1 2 4 2, ये आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे हम, यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो आप क्या करेंगे, इस 2 से 1 की मल्टीप्लाई, या 1 इंटू 2 माइनस 4 से 2 की मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 माइनस का 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6, और आप देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के साथ क्या है 4, तो आप 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस के 6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस का 24, और आप जब देखेंगे तो LHS और RHS दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, और यही बोला था कि आप शो कीजिए। तो आप यहाँ पे साइड में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए हेंस, हिंदी वाले लिख लेंगे आपका हेंस LHS इक्वल टू RHS, या आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस का 24,
और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, और ये दिया है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। हिंदी वाले जान लेंगे कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया तो दिखाना है आपको कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल होंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है, यानी शो करना है, सॉरी सिद्ध नहीं करना है, शो करना है, दिखाना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पे a इक्वल टू, सबसे पहले आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में चेंज कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1 1 0 1, ये फिर 0 1 2 0 0 4, ये हो गया। अब आपको इसको देखेंगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। तो आप क्या कीजिए, ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स। हिंदी में लिख लेंगे 3 से दोनों तरफ गुना करने पर, 3 से, तो 3a इक्वल टू 3 और डिटर्मिनेंट्स जो है वो लिख दीजिए आप। तो क्या है, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। तो 3a इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 0 3 0 3 3 2 जा 6, और 0 0 3 से 4 की मल्टीप्लाई तो 12, ये आ जाएगा आपका। अब आपको देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, ये 3a। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग। अब देखिए एक्सपेंड कब करेंगे, मैंने 3x3 में यही बताया था कि आपको वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी वह पंक्ति या स्तंभ लेना है जिसमें 2 0 हो, या 2 से कम भी होगा तो चलेगा, ये एक मिनिमम होना चाहिए, और नहीं है तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे उस चीज़ को आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस रो में, अगर सॉरी कॉलम में देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में ये 3 है, 3 के बाद 0 0 2 0, या फिर आप इसमें देखिए थर्ड रो में तो 0 0 12, तो यानी कि या तो इसमें है या तो इसमें, तो आप फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कीजिए या थर्ड रो। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखवा रखा कि अगर यानी फर्स्ट रो लेते हैं तो आप पहला प्लस एलिमेंट लेंगे, दूसरा माइनस, फिर प्लस। ये दूसरा अगर रो लेते हैं सेलेक्ट कर दे तो माइनस प्लस माइनस, तीसरा लेंगे तो प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार से रो ले लीजिए, सॉरी कॉलम लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेते हैं, इस प्रकार से कॉलम लेंगे, ये वाला आपका कॉलम कहलाता है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये रो कहलाता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोन फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू, आपको जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है 3, तो आपको यहाँ पे 3 नोट करना है, और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाना है। जो आपने नंबर सेलेक्ट किया उसके नीचे वाले नंबर को और उसके सामने वाले नंबर को, यानी एलिमेंट को ढक दीजिए। आप जैसे इसको ढकेंगे तो 3 6 0 12 बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 6 0 12 बच रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, माइनस, क्योंकि देखिए प्लस माइनस, तो माइनस। अब कौन सा 3 के बाद कौन सा नंबर है, 0 है, तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे, 0 ले लिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप फिर क्या करेंगे, 0 के नीचे वाले नंबर और ऊपर वाले को ढक देंगे, और फिर इसके सामने वाले को, तो 0 3 0 12, क्या बच गया, 0 3 0 12, ये आ जाएगा। प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 0 को सिलेक्ट किए, ध्यान दीजिए। अब ये वाला 0 लिए हैं तो इसके सामने और इसके ऊपर वाले नंबर को ढक दीजिए, तो 0 3 3 6, तो क्या बच गया, 0 3 3 6।
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार ढक के बता दे रहा हूँ। देखिए ये और ये आपने जैसे इसको ढक दिए तो 0336 यही नंबर वहाँ पे लिख देना है आपको। अब आपको बताया था मैंने कि 2×2 में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व कीजिए। 3 से 12 की मल्टीप्लाई तो 36 माइनस 0 से 6 की मल्टीप्लाई 0। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में 0 तो 0 ही आना है, तो 0 लिख दीजिए प्लस 0 लिख दीजिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू आ जाएगा 3 से 6 की मल्टीप्लाई 18 और 3 से 3 के मल्टीप्लाई तो 3 3 9 और एक कैरी 108 आ जाएगा। तो आपका ये कितना आएगा 108। तो ये आपका आ गया पहला। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगेन करके ये वाले सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इतना नोट कीजिए आप। आइए हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूं मैं। बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा कहीं। देखिएगा आप क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन, ध्यान दीजिएगा, अगेन यानी पुनः, हिंदी वाले लिख लेंगे पुनः। जब अगेन करेंगे तो आप यहाँ पे फिर से वही यानी a इक्वल टू डिटर्मिनेंट सबसे पहले लिखिए इसका। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है आपका, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए। तो वही एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग, C1 के। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 या फर्स्ट कॉलम हिंदी वाले लिख लेंगे पहले, यानी कि पहली या पहले स्तंभ के परितः प्रसरण करने पर, पहले स्तंभ के परितः प्रसरण करने पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, आप पहला लेंगे 1 और ये प्लस का रहेगा। फिर इसी प्रकार से आप इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए। क्या बच गया 1 2 0 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 0 4, ये आ गया आपका। फिर माइनस का 0 सेलेक्ट करेंगे आप। फिर जब 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये और उसके ये वाले ढक दीजिए। तो 0 1 0 4 0 1 0 4। फिर प्लस क्या आएगा आपका, तो 1 0 फिर प्लस 0, तो 0 लेंगे, सिलेक्ट कर लिए 0। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला ढक दीजिए इसके सामने और ऊपर वाले। तो 0 1 1 2, क्या बच गया 0 1 1 2, ये आ जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, आप देखेंगे कि 1 तो 1 ही रहेगा और आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई। तो 1 से 4 की मल्टीप्लाई तो 4, माइनस का 0 से 2 की मल्टीप्लाई तो 0। और आपको पता है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, ये माइनस मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो इसलिए 0 आएगा आंसर, प्लस 0 आएगा। ओके, यहाँ पे भी है ना 0। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 4, क्योंकि 1 से 4 की मल्टीप्लाई 4, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 27, तो दोनों साइड में 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 27 इंटू डिटर्मिनेंट से इंटू 27 इंटू 4, आप देखेंगे 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7 चौक 28, 2 4 जा 8 और कैरी 2 10, तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा 108। और इससे पहले भी हमारा 108 ही आया था। तो लिखेंगे हेंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 108, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर कीजिएगा। 3x3 में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा,
लेकिन कर लेंगे आप, 3x3 भी कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप कीजिए, हो जाएगा। तो ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक से आप भी एक एक सवाल सॉल्व कीजिए। किसी भी सवाल में आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का, कि कोई भी सवाल आप सॉल्व कर रहे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप 3x3 पे ज़्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि 3x3 के ही ज़्यादातर यानी डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, और वो एग्जाम में भी ज़्यादा ही आते हैं 3x3 के मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इसको ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ओके गाइज, तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और लास्ट में आप इतना सा काम कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।